जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उन लोगों से जाते तारे जाओ बाद में देखना। अच्छा, कोई लाभ नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी जनता के समर्थन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच अमर उजाला.com ने मध्य प्रदेश में कुछ अलग अलग गांव के लोगों से बात कर विधानसभा के चुनाव के मुद्दे को समझने की कोशिश की। आइए इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं जबलपुर के महगांव में। आपको बता दें कि जबलपुर शहर से तकरीबन 32 किलोमीटर नागपुर हाईवे पर ये गांव है महगांव। इस गांव में रहने वाले लोगों का दर्द ये है कि जब चुनाव आता है तो लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन सुविधाओं की बारी आती है तो किसी के दर्शन नहीं होते। इस गांव में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देने वाली इंदुबाई कहती है कि उनको प्रदेश के विकास से क्या मतलब जब उनके गांव की सड़क ही नहीं बनी। जबलपुर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर 4 शहर में विधानसभाएं अलग अलग आती हैं। जो जबलपुर के सांसद हैं राकेश सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद हैं। उनका दावा है कि तमाम विकास के कार्य किए गए, लेकिन ये विकास इस तरीके से भी दिख रहा है। हम और भी आगे लेकर के चलेंगे आपको और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बताएंगे किस तरीके की तस्वीर है और आने वाले चुनाव में किस तरीके से जनता यहाँ पर अपना मन बनाकर वोट डालने। रोज खेतों में बकरियों को चराने जाने वाली इंदुबाई कहती है कि उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपने गांव में कभी पक्की सड़क का मुंह आज तक नहीं देखा। ये पूछे जाने पर भी कि गांव के भीतर तो कुछ पक्की सड़कें दिख रही हैं, तो वो नाराज होकर कहने लगी कि पूरा गांव घूमकर आ जाइए, आपको असलियत का अंदाजा हो जाएगा। आगे वो ये भी कहती है कि बरसात में कभी आकर देखना, तब पता चलेगा कि उनका दर्द कितना गहरा है। इतना ही नहीं, वो आगे ये तक कहती है कि अगर हमारे गांव की थोड़ी सी सड़क बन जाती तो शायद बरसात के दिनों में घरों में कैद रहने की जलालत से बच जाती। तो वहीं जब हम आगे गांव में बढ़ते हैं तो इसी गांव में रहने वाले जागेश्वर कुशवाहा सड़क के किनारे चाट पत्याशी की दुकान लगाते हैं। हमने उनसे बातचीत की। वो कहते हैं कि दिन में दुकान लगाकर कुछ पैसे तो कमा ही लेते हैं, उनके घर का जो गुजारा है वो इससे हो जाता है। जागेश्वर बताते हैं कि उनके गांव में बिजली भी आती है और लोगों के घर भी बने हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कों की है। बरसात के दिनों में गांव के अंदर जाने का रास्ता पूरी तरीके से तालाब बन चुका होता है। वो नाराजगी भी जताते हैं कि जिस सड़क पर उनका गांव बसा हुआ है वहां से न जाने कितने लोग गुजरते हैं, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी की नजरें इस गांव की सड़क पर आज तक नहीं पड़ी। उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि गांव के लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों, मंत्रियों या फिर विधायक या फिर नेताओं को जाकर ये बात नहीं कही हो, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। तो वहीं इसी दुकान पर खड़े गांव की जगदम्बा कहती है कि उनका बेटा 23 साल का हो गया है। पटवारी की परीक्षा उसने दी थी, लेकिन पटवारी परीक्षा का हर्ष क्या हुआ ये सबको पता है। अब उनका बेटा जबलपुर में रहकर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि अगर उनका इकलौता बेटा आज सरकारी नौकरी में आ गया तो शायद उनका भी जीवन सुधर जाता। वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में पटवारी की परीक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई जाकर उन बच्चों और उनके घर वालों से पूछे कि सरकारी नौकरी की चौखट पर खड़े ऐसे लोगों की क्या मनोदशा होती है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभों को लेकर महिलाओं के अलग अलग मत सामने दिखे। इसी गांव में रहने वाली सुकुमारी कहती है कि कुछ लोगों को लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है तो कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। कछु नहीं, 1000 रुपये आ रहा है। 1000 रुपया आ रहा है, बाकी और जो कछु नहीं। वो कहती है कि उनके पति शहर में काम करते हैं, इसलिए वहाँ से उनको राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उसका लाभ उनको कैसे मिलेगा इसका कोई पता नहीं चल पाता। हालांकि गांव की सुनंदा आगे बताती है कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरीके से जानकारियां देते हैं। वो आगे ये भी बताती है कि उनको लाडली बहन योजना का लाभ भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश के इस गाँव से आगे चलने पर एक सड़क किनारे गाँव पड़ा बमोरा। गांव की रहने वाली चौकसी देवी का कहना है कि उनको पता है कि आने वाली 17 नवंबर को यहाँ विधानसभा चुनाव है, लेकिन उनके गांव में अब तक कितने नेता हैं इसके सवाल पर वो कहती हैं कि आए होंगे लोग, लेकिन उनके पास अब तक कोई नहीं आया। पूछे जाने पर कि अगर कोई वोट मांगने आता है तो आप क्या सवाल करेंगी, तो चौकसी देवी कहती है कि वो किसी से क्या सवाल करेंगी। क्या गांव में आने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर किस तरीके से सुविधाओं की जरूरत है और क्या सुविधाएं उनको मिल भी रही हैं? हालांकि उनको इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि यहाँ से चुनाव कौन लड़ रहा है। वो कहती है कि पंजा और कमल दोनों लड़ रहे हैं
और जब उनसे आगे पूछा गया कि चुनाव में आगे कौन चल रहा है, तो इस सवाल पर वो जवाब देती है कि आगे कोई भी चले, लेकिन जब तक उनकी समस्याएं दूर नहीं होगी तब तक वो वोट देने नहीं जाएगी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।